हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं अंजना राठौर और मेरे चैनल का नाम है मूवमेंट विद अंजना चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और आज मैं लाई हूं एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों हाँ जी, मैं लाई हूं जया एकादशी की व्रत की कथा। संपूर्ण कहानी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और भी एकादशी की कहानी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर आपको व्रत तीज त्योहार, एकादशी की भजन, एकादशी के व्रत की कहानियाँ, संपूर्ण व्रत कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी एकादशी व्रत की कथा, जय एकादशी के व्रत की कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जया एकादशी मैया की जय। जया एकादशी व्रत की कथा लाई हूं मैं दोस्तों। बोल एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से, भगवान कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों को नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इस एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था और मालिनी की से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था पुष्पवंती। जी हाँ, पुष्पवंती नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनमें इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतिति और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। दोस्तों, ये श्राप दे दिया इंद्र जी ने। इंद्र के इस प्रकार शाप देते ही इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत के कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे हम यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि में बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि
प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों से उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया। जी हाँ, जलपान तक नहीं किया, जीव की हत्या नहीं की और यहाँ तक कि खाने के लिए एक फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थिति हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि को कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। दोस्तों, रात भर वो तड़पते रहे भूख और प्यास से। जब सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया नाम के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्र में जागरण भी किया था, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी उनको, इसलिए उनका जागरण भी हो गया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों, जी हाँ दोस्तों, कर्म अपना और भगवान की दया दोनों मिलके भाग्य बनता है। अपना कर्म और भगवान की कृपा मिलके ही भाग्य बनता है। इसीलिए भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। बोल एकादशी मैया की जय। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसा अलंकार शोभा पा रहा था। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर भयंकर उन्हें वापस उसी रूप में देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। दोनों जब विस्मय तो हो गए ही कि हमने तो उन्हें श्राप दिया था और ये वापस उसी रूप में आ गए, तो उन्हें आश्चर्य हो गया। इंद्र जी पूछने लगे, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हो गया। इंद्र ने कहा, ओ, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जी हाँ दोस्तों, फिर वही इंद्र देवता उन्होंने सुधा पान कराया। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे पूजनीय होते हैं। ये इंद्र जी कह रहे हैं, स्वयं इंद्र महाराज जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी के व्रत को करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली एकादशी है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टक होम का फल प्राप्त होता है। बोल एकादशी मैया की जय। बोल बाके बिहारी लाल वासुदेव भगवान की जय। दोस्तों, अगर मेरी जया एकादशी की कहानी मैंने अपने माध्यम से अपने चैनल पर आपको सुनाई है, अगर मेरी ये व्रत कथा
और जया एकादशी की संपूर्ण कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर आप राधे राधे और एकादशी की जय हो लिखना ना भूलें। दोस्तों राधे राधे सभी को। बोल एकादशी मैया की जय, वासुदेव भगवान की जय। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे दोस्तों मेरे चैनल पर आपको सभी तरीके की व्रत की कहानियाँ और 30 त्योहारों से जुड़ा हुआ भजन कीर्तन से जुड़ा हुआ आपको मेरे चैनल पे मैं लाने की कोशिश करती हूँ। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता, जय एकादशी मैया की जय, जय वासुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय गोविंद, जय राधे राधे।